प्राचीन काल में ये मापने की इकाइयां मीटर में नहीं थी, किसमें थी? हाथ, इतने हाथ भर। लोग बांस से मापते थे, अंगुली से मापते थे। 4 बांस 24 अंगुल, सुना होगा आपने किनकी कथा में? पृथ्वीराज चौहान। उससे अंगुल से माप रहे हैं, बांस से माप रहे हैं। तो ये प्राचीन काल में मापने की इकाइयां थी। तो ये इसको बोलते एक हाथ। शिव महापुराण में लिखा है, जो साधारण मनुष्य जिस शिवलिंग की स्थापना करते हैं उस शिवलिंग से 100 हाथ दारा, 100 हाथ आर पार दूर दूर तक वो क्या माना जाएगा? शिव क्षेत्र माना जाएगा। तो यदि आप शिवलिंग के बिल्कुल पास में बैठ करके कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकते तो शिवलिंग के 100 हाथ के दायरे में बैठ करके भी पूजा करोगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा। जो साधारण मनुष्यों ने शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद ऋषि देवता, कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो ऋषियों ने जिनकी स्थापना की है, देवताओं ने जिनकी स्थापना की है। कहते हैं यदि ऋषियों ने स्थापना की हो, देवताओं ने स्थापना की हो, ऐसे शिवलिंग के चारों तरफ का 1000 हाथ का जो स्थान है वो शिव क्षेत्र माना जाता है। कितना स्थान? 21 माप लेना। 1000 दूर दूर तक भी अगर आप जप करोगे, तप करोगे, दान करोगे, पूजा करोगे तब आपको पुण्य मिलेगा। धार्मिक स्थानों में जाते हैं ना तो मुख्य जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा तो हम नहीं कर पाते, लेकिन मूर्ति के पास में, मंदिर के पास वहां के पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं। अनेक स्थानों में आप देखें, काशी में जाओगे तो वहां काशी विश्वनाथ के शिवलिंग की पूजा तो कौन करेगा? अभी आपने क्या नाम है, अभिषेक कराना है तो वहां अभिषेक सबका तो नहीं करवाया जाएगा, लेकिन मंदिर के परिसर में सब लोग अभिषेक करते हैं। तो जो शिव क्षेत्र में अभिषेक किया जाएगा उसका भी उतना ही पुण्य माना जाएगा जितना मुख्य शिवलिंग की पूजा से है। तो यदि देवता और ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है उससे 1000 दायरा जो है शिव क्षेत्र माना जाता है। उसमें जप तप पाठ पूजा हवन करने का कोटि गुना फल है। और अंत में कहा भगवान ने, यदि शिवलिंग की स्थापना किसी ने ना की हो, मतलब स्वयं प्रकट हो, स्वयं प्रकट हो शिवलिंग, स्वयं भू हो शिवलिंग, तब उससे 4000 हाथ तक का जो दायरा है, क्षेत्र है, वो शिव क्षेत्र माना जाता है। उसमें यदि आप जप तप पाठ पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करोगे तो आपको कोटि गुना फल मिलेगा, करोड़ों गुना फल मिलेगा। ऐसा दिव्य उपदेश शिव महापुराण की कथा में आता है। बोले शंकर भगवान की जय।